7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की 10 दिवसीय पदयात्रा है। अपने जीवन काल की हम दूसरी कर रहे हैं। 9 रातों को जहां रुकेंगे, जहां पर रात हो जाएगी वहीं रुकेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। यदि आपके अंदर हिंदुत्व का खून खौले, हिंदुओं का उबाल आवे, तो एक दिन जरूर आना, पर आ जाना। जोर जबरदस्ती नहीं है, हमें तो जाना ही है। आपको नहीं जाना तो ना जाना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन आप अपनी पीढ़ी के लिए कुछ करके जरूर जाना, और हिंदू राष्ट्र दे करके ही जाना। ये दूसरी बात। इस पदयात्रा की भूमिका बहुत बड़ी है, आपकी भी भूमिका होनी चाहिए। दूसरी सूचना, हम पहली बार अपनी जिंदगी में जिस झोपड़ी में हमारा जन्म हुआ, उसी झोपड़ी में बैठ करके 24, 25 और 26 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 6 बजे तक लाइव सत्यनारायण की कथा संगीत में सुनाएंगे। पर जगह बहुत छोटी है, मात्र 15-20 लोग बन सकते हैं, तो सबको हम बुला नहीं रहे। आपको यदि वो कथा सुननी हो तो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर आप लाइव घर बैठकर सुनेंगे, संस्कार टीवी चैनल पर भी सुनेंगे। और वो कथा चूंकि उस झोपड़ी से है जहाँ से हमारा जन्म हुआ, उस वहाँ कथा करने का 2 कारण। एक तो जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहिए, दूसरा कारण आपको भी ये पता लगना चाहिए कि हनुमान जी की कृपा में कितनी ताकत होती है। एक छोटी सी झोपड़ी में भले ही जन्म लो, पर वो आदमी हिंदुओं के लिए, देश के लिए कितना बड़ा कार्य कर सकता है। उस कृपा का अनुभव आपको भी करना चाहिए घर बैठकर। तो 24, 25 और 26 अक्टूबर को ये दूसरी सूचना। तीसरी सूचना, हमारी आज्ञा है भले ही 5, 10 ईंट, 50, 100, 500, 1000, 5000 ईंट का सहयोग करना अस्पताल के लिए तुम लोग जरूर करना, ताकि अस्पताल जल्दी बन जाए, ताकि आपकी भी सेवा लग जाए, ताकि आप जब अस्पताल जाओ तो आप भी कहो कि हमारी भी एक ईंट लगी। और चौथी, वहां से किसी का जीवन बचेगा तो उसका पुण्य तुम्हारी पीढ़ी और पितरों को मिलेगा। ये 4 कारणों से। 5वीं बात, जीवन भर के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। किसके हो जाओ? हनुमान जी। हम तुम्हें वचन दे रहे, एक दिन हम तुम्हें मंच पर बुलाएंगे, पर्चा भी बनाएंगे, और पर्चा बने ना बने आप दरबार आए तो काम सफल तुम्हारा करवाएंगे, चाहे जो हो जाए, हमें कुछ कितना भी लड़ना पड़े। इस बार हमारी नवरात्रि की साधना भैया बहुत सफल रही। 9 दिन हम झोपड़ी में रहे और 10, 11, 12 दिन तक बैठे रहे। 9 दिन झोपड़ी में, 10, 11, 12 दिन टोटल हो गए थे, 1-2 दिन पहले से 1-2 दिन बाद तक के। और हमारा 11 लाख जप भी पूरा हो गया गुरु जी की कृपा से। बहुत अच्छा रहा, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ लेकिन हो गया। और सबसे बड़ी बात कि जो BBIP वाला प्रोटोकॉल बंद हुआ ना, हमें बहुत खुशी है कि हम सुधर गए। हम बिगड़े नहीं थे, मजबूरी थी और कोई कारण, हम बिगड़े थोड़ी थे, मजबूरी। पर बहुत आनंद है कि जो भजन के लिए हम आए हैं वो कर पा रहे हैं, जिस काम के लिए। अब हम तो बस ये ही सोच रहे हैं, सब छोड़ छाड़ के गांव-गांव कथा सुनाएं, गांव-गांव हिंदुओं को जोड़ें, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करें। इतने में जीवन व्यतीत हो जाए, बस भगवान का नाम। भगवान ये भी हमारी इच्छा पूरी करेंगे। तुम लोग खुश रहो, हम तो उड़ती चिड़ैया हैं, जितने दिन के हैं सो हैं। बस हमारा ध्येय केवल बचाना, आप लोगों को, संस्कारों को बचाना, हनुमान जी की भक्ति करना, ये हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए जन्म हुआ है आज का दरबार। बस जब तक शरीर है तब तक हमें अपना कर्तव्य निभाना है, तब तक हम अपने कर्म, जब तक शरीर है तब तक हम हिंदू होकर हिंदू के काम आएंगे, मानव होकर मानव के। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, ईसाइयों, उनका भी भगवान भला करे, पर वो कायदे में रहें, उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, इसके पक्षधर हैं हम। किसी के विरोधी नहीं है, सबको भारत में रहने का अधिकार। हम मारपीट के तो बिल्कुल पक्षधर नहीं है, हम युद्ध के पक्षधर नहीं है, हम तलवार के पक्षधर नहीं, हम हनुमान जी के विचार के पक्षधर हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज।
ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।